गुरुजी मेरे पिता, बाम्बी आंटी, दिन 4, अध्याय 3। हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है? रब रूठे तो गुरु मान्या, गुरु रूठे तो जिंदगी खत्म हो जाए। गुरुजी महाराज की कृपा में रहना सबसे बड़ा उपहार है जिसे कोई अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकता है। हम अपने कई दोस्तों को गुरु साहिब के पास ले गए थे, लेकिन उन्होंने यह कहकर भगा दिया, अर्थात गुरुजी ने यह कहकर उन्हें भगा दिया कि मुझे तो कालीन दे दो, मुझे घर में कालीन की ज़रूरत है, या मेमलैंड दे दो, मुझे तो मंदिर बनवाना है। ये कभी वापस नहीं आए। हम अपने एक और दोस्त, उसके बेटे और बेटी को अपने साथ गुरुजी के पास ले गए। चूँकि उसकी पत्नी शहर से बाहर थी, इसलिए वह साथ नहीं आ सकी। वे तुरंत गुरुजी के मुरीद हो गए, या यह कहूँ कि गुरुजी ने उन्हें अपने पास पहुँचने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की अनुमति दी। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी वापस आ गई और हम पूरे परिवार को गुरुजी से मिलाने ले गए। उस दिन महाशिवरात्रि थी और मंदिर भक्तों से भरा हुआ था। हिलना असंभव था और कुछ समय बाद हमें एहसास हुआ कि हमारे दोस्त चले गए हैं। इसलिए अगले दिन हमने उनसे पूछा कि क्या वे फिर से जाना चाहेंगे, जिस पर पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, मेरा जीवन सही है, मुझे कोई समस्या नहीं है। केवल वे लोग ही गुरु के पास जाते हैं जिनके जीवन में समस्याएं होती हैं। हमारी बातचीत यहीं समाप्त हुई। उस शाम गुरुजी ने हमारे दोस्तों के बारे में पूछा। हमने सावधानी से कहा कि वे नहीं आएंगे, बिना उन्हें हमारी बातचीत का कोई विवरण दिए। गुरुजी सर्वज्ञ होने के नाते बोले, वह नहीं समझती कि हमें अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है। फिर बहुत धैर्यपूर्वक उन्होंने समझाया कि जब हम ओम कहते हैं तो इसमें ओम, बिंदु और नाद होता है। ओम और बिंदु ऐसी ध्वनियाँ हैं जिन्हें हम सभी बोल सकते हैं, लेकिन नाद एक ऐसी ध्वनि है जो आंतरिक है और केवल बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति ही इसका उत्पादन कर सकता है। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति एक निश्चित संख्या में मंत्र दोहराता है तो एक शक्ति का आवाहन होता है। वह शक्ति तब हमारी प्रार्थनाओं और इच्छाओं को आशीर्वाद देती है। इसलिए एक मंत्र को बहुत शुद्ध, पूरी तरह से उच्चारित और सटीक होना चाहिए, अन्यथा यह ऊर्जा को आमंत्रित नहीं करेगा। क्योंकि हमारे सभी मंत्र शुद्ध नहीं हैं, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं परिपूर्ण नहीं हैं और इसलिए अस्वीकार्य हैं। अपने भक्तों के लिए गुरु साहिब तब हमारी दोषपूर्ण प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं, उन्हें सुधारते हैं और उन्हें हमारी प्रार्थना को स्वीकार्य बनाने के लिए आवश्यक शक्ति को अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा, शक्ति को आमंत्रित करने का मंत्र एक गणित है के समीकरण की तरह है। इसे परिपूर्ण होना चाहिए, कोई समझौता नहीं है। इसलिए गुरुजी ने हमेशा कहा कि सभी पाठ प्रार्थना आपको स्वयं करना चाहिए, ना कि किसी पंडित या पुजारी द्वारा, क्योंकि आप उनके शिष्य हैं और वे आपके लिए जिम्मेदार हैं। वे उस पंडित या पुजारी के लिए जिम्मेदार नहीं है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। कोई भी हवन या बहुत कठिन नहीं है, कोई भी हवन या जाप बहुत कठिन नहीं है। गुरुजी ने एक बार मुझे मंदिर में छोटे काले शिवलिंग पर धारा पूजा करने के लिए भेजा था, जिसे अब गणेश जी के बगल में प्रवेश द्वार के पास रखा गया है। लिंग को पहले गुरुजी के झूले के सामने वाले रास्ते पर रखा गया था। यह गर्मियों का मध्य था। मुझे एक चटाई पर एक कठोर पथ पर बिठाया गया। मेरे सिर पर केवल एक सूती दुपट्टे के अलावा कोई भी आवरण नहीं था और कोई भी ऐसा नहीं था जो पूजा के लिए किसी भी नियम या दिशा निर्देश को समझा सके। सभी प्रार्थनाएं गुरुजी को समर्पित थीं। राम अवतार और छोटे लाल छोटा माली की मदद से पूजा पूरी करने में 2 दिन लगे। उनकी पत्नियों को मेरे लिए हल्का भोजन बनाने के निर्देश दिए गए और मेरी दोस्त रोमा सप्रा को छोड़कर किसी भी संगत को उस क्षेत्र के पास आने की अनुमति नहीं थी। वास्तव में यह थका देने वाला था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह संभव था। मैं कभी नहीं समझ पाई कि केवल मुझे ही यह पूजा करने की अनुमति क्यों दी गई, लेकिन यह मेरे बारे में नहीं था। यह सिर्फ इसलिए था ताकि आज मैं एक गैर पंडित और हिंदी में औसत दर्जे की गृहिणी यह लिख और कह सकूं कि कोई भी प्रार्थना कठिन नहीं है, बस गुरु साहिब के आशीर्वाद से इसे स्वयं करो। गुरुजी ने सब कुछ बहुत पहले से ही योजनाबद्ध कर रखा था। आज मेरा मन उनके सभी शब्दों का एक बैंक जैसा लग रहा है जो एक बार जमा हो गए थे और अब उनका उपयोग करके उन्हें फिर से कहना है।